हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अपने चैनल कंप्यूटर क्लास आर्मी स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम बात करेंगे कुछ मैथ के आज प्रश्नों की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि 8/11 बराबर x/44 है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए हम बात करेंगे 8/11 बराबर x/44 है, तो x का मान क्या होगा। तो आपको मान किसका पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो देखिए 8/11 बराबर x/44 है, ये बराबर में तो एक कट जाएंगी। 11 से 44 कितनी बढ़ गया, 4 बढ़ गया। अब इनमें कैंची मारो, गुणा हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 गुणा 4 और x बराबर आ जाएगा 8 चौक 32, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए बी में दिख रहा है आपको। जितने भी फौजी भाई इसका आंसर 32 दे रहे हैं उनका आंसर सही है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर अगले का आप जवाब दोगे। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। देखिए 1 दर्जन सेब की कीमत 300 रुपये है, तो एक सेब की कीमत क्या होगी। आपको 1 दर्जन की कीमत दे रखी है और एक सेब की कीमत पूछ रहा है। आपको मालूम होगा कि दर्जन में कितने होते हैं, 12 होता है। दर्जन में कितना होता है, 12। तो 12 सेब की कीमत कितनी दे रखी है, 300 आपको दे रखी है। तो आपकी एक सेब की कीमत निकालने के लिए 300 में भाग दे देंगे किसका, 12 का, और 1 का कर देंगे हम गुणा। तो 300 से मैं 12 से 300 में भाग दूंगा तो कितने जाएगा, ये जाएगा आपका 25 बेर, और मैं 25 गुणा 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, 25 हुआ। तो जितने भी फौजी भाई इसका आंसर 25 दे रहे हैं उनका आंसर सही है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपके कुछ समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको टाइम आपको वीडियो मिल सकें। तो चलिए हम प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ आ गए। यदि प्रश्न नंबर तीसरा कहता है, यदि x 3x + 10 बराबर 25 है तो x का मान क्या होगा। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 3x + 10 बराबर 25 है, तो x का मान पूछ रहा है। तो अब देखना इधर, अब x का मान पूछा, ये प्लस किसके हैं, ये 10 किसके हैं, प्लस के हैं, और इधर ये घूम के जाएंगे तो किसके जाएंगे, माइनस के जाएंगे। तो 3x बराबर 25 - 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया। तो 3x बराबर 25 - 10 हो गया ये, और 3x की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब मुझको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। मैं 3 से इसमें भाग दे दूंगा, तो 3 से 15 कितनी बार गया, 3 से 15 कितनी बार कटा, 5 बार। तो x की हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ गई। तो इसका आंसर सही क्या होगा, 5 हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 5 होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 5 हुआ। तो चलिए जितने भी फौजी भाई इसका आंसर 5 दे रहे हैं, देश के फौजी भाई इसका आंसर 5 दे रहे हैं, उनका सभी का आंसर 5 सही है। चलिए हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करने और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ आ चुके हैं। प्रश्न नंबर अगला कहता है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 1134 और 18 है, यदि इनमें एक संख्या 162 तो दूसरी संख्या क्या हुई। तो चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, तो देखना हमने थोड़ा जूम कर
प्रश्न को जूम करते हैं तो देखें प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है देखो, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त, मैंने एल ए फॉर्मूला होता है, आपको सरल तरीके बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा, आपको फॉर्मूला याद करना है। देखो फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू एस सी एफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपको क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 11 से 34, एचसीएफ दे रखा है 18, पहली संख्या दे रखी है 162। अब लिखाना क्या है आपको लिखाना दूसरी संख्या लिखानी है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब हम वैल्यू फॉर्मूले में धर देते हैं। तो 11 से 34 इंटू 18 बराबर 162 गुणा दूसरी संख्या। अब देखना 162 गुणा दूसरी संख्या। अब देखना मैं अब 18 से 162 कितनी बार गया, 9 बार गया। कितनी बार गया, 9 बार गया। 18 से 162 9 बार गया। मैं इससे 9 से काटूंगा तो 11 एक 11, कितना बचा, 2 बचा। तो 9 दूनी 18, कितना बचा 23 में तो 18 गए तो कितना बचा 9 बचे, 5 बचा और यहाँ आ जाएगा 54 हो जाएगा। 9 छक्के 54 हो गया। तो दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी आ गई हमारी की 126 आ गई। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा सही, 126 आंसर हमारा सही होगा। जितने भी फौजी भाई इसका आंसर 126 दे रहे हैं, हमारा आंसर सही है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है। प्रश्न नंबर अगला आ गया आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी बच्चे इसका आंसर दोगे। तो प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है। प्रश्न नंबर अगला कहता है एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो भार 1 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब औसत भार 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार आपको पूछ रहा है। देखना आप बिल्कुल स्क्रीन पर, आपकी नज़र बिल्कुल स्क्रीन पर हो। मैं आपको सवाल बताऊंगा, बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा, आपकी एक ही बार में आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखना मैं आपको सवाल बताऊंगा। तो देखो 24 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो 24 का औसत भार कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। 40 दे रखा है 24 छात्रों का औसत भार। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, अब अध्यापक शामिल हो गया तो कितने हो गए, 25 हो गए। अध्यापक शामिल हो गया तो कितने हो गए, 25 हो गए। अध्यापक भार भी शामिल कर लिया है तो औसत भार कितना बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले कितना था, 40 था, अब कितना हो गया, 41 हो गया। मतलब 1 वर्ष बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 41 हो गया। अब देखना ये इससे कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है। ये इससे कितना ज़्यादा है, 24 से 25 हो रहा है तो +1 हो रहा है। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करता हूँ, देखना इस 1 का गुणा कर देते हैं इस 25 में। गौर से देखना, इस 1 का गुणा कर देंगे हम 25 में और इस 40 का गुणा कर देंगे 1 में। अगर मैं 40 गुणा 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 40 ही आ जाएगा हमारा। प्लस 25 गुणा 1 गुणा 25 करेंगे या ये 25 गुणा 1 करेंगे, बात एक ही है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हमारा 40 और प्लस 25 कितना हो गया, 65 हो गया। तो हमारा आंसर कितना होगा, 65 होगा। आपको किस ऑप्शन में आपको आंसर दिख रहा है, तो आंसर आप इसका सही आंसर क्या होगा, 65 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो ये आपका आंसर होगा 65। चलिए हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। तो आपको किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप प्रश्न को पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है, एक विद्यालय के कुल छात्रों के 70% लड़के हैं। एक विद्यालय के कुल छात्रों के 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखना हमने मान लिया टोटल छात्र कितने हैं, 100 हैं, कुल छात्र 100 हैं।
100 में से 70% हमारे कितने हैं? 70% क्या है? 70% हमारे लड़के, मतलब बॉयज़। मैंने 30% मान लिया आपका गर्ल्स, 30% मान लिया आपका गर्ल्स। और 30% की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 255 दे रखी है। 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 255 दे रखी है, मतलब लड़कियों की संख्या 255 दे रखी है। हमें 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है? अब 255 दे रखी, 255 दे रखी है। हमें 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 255 बट्टे 30 इंटू 70। हमें 70% की, अब पूछ रहा किसका? लड़कों की संख्या पूछ रहा ना, तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा? 70 से गुणा करना पड़ेगा हमको। किस लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो देखना अब मैं इस 1 0 से 1 0 काट दूंगा, 1 0 से 1 0 काट गई। अब 3 से मैं 255 को काटूंगा, तो 8 या 24, 8 या 24, 8 फिर बचा 15, 5 या 15, तो ये 5 फिर गया, यानी 7। तो 85 इंटू 7 कितना हो गया? 85 इंटू 7। अब मैं इसका गुणा कर दूंगा, 7 5 35 की 5, 8 16 3, 8 7 56 और 3 59। तो यह आ गया आपका आंसर, कितना आ गया? 595। तो जितने भी फौजी भाई इसका आंसर 595 दे रहे हैं, उनका आंसर सही है। अब एक बार जरूर देखना एक बार। हम एक विद्यालय में कुल छात्रों के 70% लड़के हैं। हमने उसने 70% लड़के दे रखा है, हमने टोटल छात्र मान लिया 100% मान लिया हमने। 100 में से 70% लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी बची? 30% लड़कियाँ बची। और 30% लड़कियाँ की, हम कह रहे हैं 30% लड़कियाँ हैं, लेकिन वो प्रश्न कह रहा है 255 लड़कियाँ हैं। तो हमने लड़कियाँ निकालने के लिए 255 में 30% को भाग दे दिया। और वैल्यू हमें अब आंसर अब हमें लिखाना किसका मान है? हमें लिखाना लड़कों का मान। तो हमने 70 से गुणा कर दिया, ये 0 से 1 0 कट गई, ये 3 से मैं 255 को काटूंगा तो ये 85 बढ़ जाएगा। 85 और यहाँ बचा 7, 7 गुणा 85 करूँगा तो 595। इसका आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है, तो सभी फौजी भाई इसका आंसर देंगे। तो चलिए हम प्रश्न अगले की तरफ चलते हैं। तो देखिए, एक टंकी, प्रश्न नंबर क्या कहता है? एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? मतलब इसमें टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, भर जानी होनी चाहिए, इसमें बढ़ जाएगी। तो इससे कोई आपको मतलब नहीं, आपने प्रश्न समझ लिया, हमें तो प्रश्न से मतलब है। तो चलिए प्रश्न नंबर, पहली टंकी कितने में? 10 घंटे में भर रही है, दूसरी भर रही है 15 घंटे में, ठीक है। दूसरी कितने में भर रही है? 15 घंटे में भर रही है। पहली भर रही है 10 में, दूसरी किस में भर रही है? 15 घंटे में भर रही है। अब देखो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। ये कितनी? 10 या 30, ये 30 3 की क्षमता से कार्य कर रहा है। 15 दूनी 30, ये 2 की क्षमता से कार्य कर रहा है। अब प्रश्न हमको क्या पूछ रहा है? यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो टंकी कितने में भरेगी? पहला प्लस दूसरा नल एक साथ खोल दिए जाएं, 2 और 3 कितने हो गए? 5। ये 5 की क्षमता से कार्य कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 30 कार्य कर रहे हैं। मतलब 5, 1 घंटे में कितना नल कर? 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालते हैं ये टंकी में, और टोटल हमको पानी कितना भरना है? 30 भरना है। तो 1 घंटे में भरेंगे, ये करेंगे आपको 5 से इसको काट देंगे, तो ये पहली संख्या, पहला नल प्लस दूसरा नल, इसको कितने भरेगा? इसको भरेगा 6 घंटे में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 6 घंटे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है।
जितने भी फौजी भाई इसका आंसर 6 घंटे दे रहे हैं उनका आंसर सही है। तो देखो मैं आपको शुरू से बताता हूँ एक बार और। दो नल थे, पहला नल 10 घंटे में भर रहा था और दूसरा नल 15 घंटे में भर रहा था। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। ये 3 की क्षमता 10 से 30 का भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा और 15 से 30 में भाग दोगे ये 2 आ जाएगा। जो 1 घंटे में 2 पानी डाल रहा था, 1 घंटे में 3 लीटर पानी, 1 घंटे में 2 लीटर पानी। टोटल हमको पानी कितना बनना था, 30 लीटर पानी बनना था। तो ठीक है, ये दोनों नल एक साथ कितना पानी भरोगे, 5 लीटर पानी भरोगे। हमको पानी कितना बनना है, 30 लीटर पानी बनना है। तो ये 5 लीटर पानी भर रहे हैं 1 घंटा में, तो 30 लीटर पानी कितने में भरोगे, ये भरोगे 6 घंटे में। तो इसका आंसर सही होगा 6। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है। प्रश्न नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी फौजी भाई इसका आंसर दोगे। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है, तो देखिए किसी धन राशि पर है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। आपको मूलधन निकालना है इसमें। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100। देखो साधारण ब्याज आपको दे रखा है, साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है, 500 रुपये दे रखा है। आपको मूलधन लिखाना मतलब P लिखाना। दर आपको 5% दर दे रखी है और समय दे रखा है आपको 4%। तो आपको लिखाना मूलधन। चलिए हम इसको फॉर्मूले को मिटा देते हैं। अब हम वैल्यू धर देते हैं 500 साधारण ब्याज होगी हमारी, P हमको लिखाना है, दर हमारी कितनी है 5% लिखा। अब समय कितना 4। अब हम इसमें 100 से गुणा कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए इस 5 से ये 100 कितनी बार गया, 25 बार, वो 20 बार, सॉरी 20 बार गया। ये 4 से ये 20 कितनी बार गया, 5 बार गया। अब मैं इसमें कैंची मार गुणा कर दूंगा, तो इसमें कैंची मार गुणा कर दूंगा 5 गुणा 500। तो ये कितना आ जाएगा, मूलधन P बराबर यह आ जाएगा आपका 2500। कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो जितने भी फौजी भाई इसका आंसर 2500 दे रहे हैं, ए वाला डी, ऑप्शन डी इनका आंसर सही है। इनका आंसर क्या है, सही है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। इससे पहले एक बार और प्रश्न को हम समझते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, तो देखना आपको ब्याज दे रखी थी, साधारण ब्याज, मूलधन आपको लिखाना था, समय आपको 4 वर्ष दे रखा है और दर आपको 5 वर्ष दे रखी है। मैं 5 से और 100 आपको फॉर्मूला रहता है। तो मैं 5 से 100 को काटूंगा तो 20 बैठ जाएगा। ये कितने बैठ जाएगा, 20 बैठ जाएगा। अगर मैं 4 से इस 20 को काटूंगा तो ये कितने जाएगा, 5 बैठ जाएगा, 5 बैठ जाएगा। अब मैं 5 का कैंची मार गुणा कर दूंगा, तो 500 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा आपका 2500 रुपये। तो आपका सही आंसर क्या हुआ, 2500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो चलिए प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। आपको अगर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ आ गए। अब प्रश्न नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ गया। सभी फौजी भाई जल्दी से इसका उत्तर दोगे। देखिए एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य 900 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप मान लो आपने कोई रेडियो 750 रुपये में खरीदा और 900 रुपये में बेच दिया, तो आप कितना परसेंट लाभ कमाए। तो ये प्रश्न यही पूछ रहा है, लाभ कितने परसेंट का हुआ। तो चलिए आपने 750 रुपये का कोई रेडियो खरीदा और कितने में बेच दिया, 900 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपये का लाभ हुआ, 150 रुपये का। किस पर, 750 पर। परसेंटेज लगाने के लिए किससे कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। मैं इस जीरो से इस जीरो को काट दूंगा। ये 15 से 75 कितनी बार गया, 5 बार गया। 5 से मैं 100 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 20% आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो हमारा आंसर सही क्या होगा, 20% आंसर सही होगा। तो हमारा आंसर
ए ऑप्शन सही है। तो जितने भी फौजी भाई ऑप्शन ए को दे रहे हैं उनका आंसर सही है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ आगे। प्रश्न नंबर 10 कहता है 8 महिलाएं एक काम को 21 दिन में करती हैं। कितने दिन में? 21 दिन में करती हैं। तो 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो ये प्रश्न होगा आपका MDHW से। तो देखो 8 महिलाएं किसी काम को 21 दिन में करती हैं, तो 7 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करेंगी? हमने मान लिया X दिन में करेंगी। X दिन में करेंगी। 7 महिलाएं किसी काम को X दिन में करेंगी। इस 7 से 21 कितनी बार गया? 3 बार गया। और मैं अब इसका कर दूंगा गुणा। 8 गुणा 3 करूँगा तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 गुणा 3 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 24। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 24, जो कि ऑप्शन नंबर में किसी में नहीं है। ऑप्शन सभी गलत हैं। तो चलिए हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।